नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दीपक रामावत, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय बीनमा। आज हम जो है अपने हिंदी पुस्तक बसंत का पहला पाठ वह चिड़िया जो, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अपन कवि परिचय लेते हैं। तो कवि परिचय में ये कविता जो है श्री केदारनाथ जी अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। श्री केदारनाथ जी अग्रवाल का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमाशिया गांव में हुआ था। उनका जन्म जो है 1 अप्रैल 1911 को हुआ था। उनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद जी अग्रवाल था और माता का नाम घसीटो देवी था। केदारनाथ जी पिताजी स्वयं भी एक कवि थे, यानी केदारनाथ जी के जो पिताजी थे वह भी एक कवि थे और उनका एक काव्य संकलन जो कि मधुरिम के नाम से प्रकाशित हुआ था। कवि केदारनाथ जी की जो शुरुआती जो शिक्षा थी बचपन में वो कमाशिया गांव के अंदर ही हुई थी। उनके आगे की जो शिक्षा है यानी आगे की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई है जो है उनके चाचा मुकुंद लाल अग्रवाल जी के संरक्षण में यानी उनकी देख रेख में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। केदारनाथ जी के द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें हैं, उनके नाम इस प्रकार से है, जैसे युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना आदि प्रमुख कृतियाँ थी। तो अब अपन जो है अपन अपने पाठ के अंदर जो ये कविता दी गई है इसके बारे में जानकारी लेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे चूड़ी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यानी इसके अंदर वह चिड़िया जो कवि के द्वारा लिखी गई कविता है उसका अपन सारांश करेंगे। तो इसका प्रसंग क्या होगा? देखिए, कोई भी कविता करते हैं तो उसके पहले कोई प्रसंग प्रस्तुत करना होता है। तो इसमें बताया जाता है कवि के द्वारा कि इसमें क्या है, उसका तो थोड़ा सारांश मिलता है। यानी प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में से वह चिड़िया जो नामक जो ये कविता है उससे ली गई है। इसके कवि श्री केदारनाथ जी अग्रवाल हैं और इन पंक्तियों में कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया के खाने पीने और रुचियों के बारे में बताया गया है। इसका भावार्थ क्या होगा? भावार्थ यानी सरलार्थ। इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि वह चिड़िया जिसके पंखों का रंग नीला है और वह दूध से भरे जौ और बाजरों के दानों को छोंच में भर करके बड़े चाव से और आनंद के साथ में यानी मज़े लेते हुए वो खा लेती है। वह चिड़िया छोटी और संतोषी करने वाली है, यानी वो चिड़िया जो है उसके आकार में वो बहुत ही छोटी है और उसके मन में संतोष है, यानी जितना मिलता है उसके अंदर ही वो अपना संतोष कर लेती है। उसे अनाज के दाने अत्यंत ही प्रिय है, यानी उसके जो अनाज के जो दाने होते हैं वो दाने उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। अब आगे का है, तो आगे है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यानी इसके अंदर बताया गया है कि इसका प्रसंग क्या होगा। अब देखिए, बार बार प्रसंग नहीं होता है तो अपन क्या करेंगे, प्रसंग की जगह क्या लिखेंगे, उसके जो गद्य भाग होता है उसके जगह अपन लिखेंगे संदर्भ। और संदर्भ में क्या बताएंगे? संदर्भ में बताया गया है कि संदर्भ का मतलब होता है ग भाग से किसी के बारे में बताया गया, उसको संदर्भ कहते हैं। तो इसका संदर्भ होगा कि इन पंक्तियों के अंदर कवि कहते हैं कि वह छोटी सी चिड़िया सुनसान वन में यानी कि जंगल के अंदर स्वतंत्र रूप से यानी आज़ादी से वो जीना चाहती है। यानी कि वह चिड़िया जो है वो इस सुनसान वन के अंदर आज़ादी से उस जंगल के अंदर
वो जीना चाहती है, रहना चाहती है। और इसका भावार्थ क्या होगा? कवि कहते हैं कि चिड़िया सुनसान वन में अपने खुले गले से बूढ़े वन बाबा के लिए, यानी कि इस सुनसान वन के अंदर अपने खुले गले से, अपने पूरे गले को अच्छे गीत के अंदर, अच्छी राग के अंदर, जो ये बूढ़ा वन बाबा अर्थात जंगल के लिए रस से भरा यानी मीठी आवाज़ में वो गीत गाती है। चिड़िया के मधुर गीतों से जंगल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। और जो चिड़िया जब ये मीठे स्वर में गाती है तो उससे ये उसके अंदर, पूरे जंगल के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वह एक छोटे मुंह वाली, अर्थात यानी वो एक छोटे मुंह वाली चिड़िया है और बहुत सुंदर स्वर में, धीमे धीमे अच्छे मीठे स्वरों में वो गाती है, गीत गाने वाली चिड़िया है। और उसे जंगल से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, उसको जंगल से बहुत ज़्यादा प्यार है। इसके आगे का जो गद्य भाग है उसमें दिया गया है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर छड़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। यानी इसके गद्य भाग के अंदर बताया गया है कि इस गद्य भाग का संदर्भ है कि इन पंक्तियों के अंदर कवि एक छोटी चिड़िया का परिचय देते हुए लिखते हैं कि वह मेहनत के बल पर जीती है, इसलिए उसे स्वयं पर गर्व है। इसका भावार्थ क्या होगा कि कवि कहते हैं कि वह छोटी सी नीले रंग पंखों वाली चिड़िया बहती नदी में से जल की जो कुछ बूंदें होती है, जो एक मोती के समान दिखाई देती है, वह अपने चोंच के अंदर भर करके उड़ करके उसको ले जाती है। वह बहती हुई नदी का जल या दिल टटोल कर, यानी पानी, उसमें से जल रूपी मोती को लेकर के उड़ जाती है। वह छोटी सी गर्व करने वाली चिड़िया है और उसके पंखों का रंग बहुत ही सुंदर नीले रंग की है और चिड़िया को नदी से बहुत अधिक प्रेम है। तो ये मैंने आपको इसका भावार्थ सब प्रसंग व्याख्या के रूप में सरलात करके बताया है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है और आगे मैं आपको कल इसके प्रश्न आपको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।